हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो ये संस्कृत प्रत्यय का पार्ट 4 वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कथ प्रत्यय के बारे में। कथ प्रत्यय जो होता है परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए हम कथ प्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। कथ प्रत्यय का प्रयोग भूतकालीन कर्मवाच्य में होता है, यानी कि भूतकाल में क्या होता है, कर्मवाच्य में इसका प्रयोग होता है। कथ प्रत्यय का पुल्लिंग में त, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक में तम शेष बचता है। फिर से एक बार ये देखते हैं। पुल्लिंग में क्या त शेष बचता है सिर्फ, स्त्रीलिंग में ता शेष बचता है और नपुंसक में तम शेष बचता है। तीसरा नियम बोल रहा है कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु से पूर्व ई का प्रयोग होता है। अगला जो नियम है 4 नंबर, यदि धातु का अंतिम अक्षर म या न हो और वहाँ ई का म या न हो तो इसका लोप हो जाता है और वहाँ ई का प्रयोग नहीं होता है। म या न का लोप हो जाता है और वहाँ पे ई का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए, कथ प्रत्यय में कर्म द्वितीय विभक्ति से प्रथमा में और कर्ता प्रथमा विभक्ति से तृतीया में बदल जाता है। हमने कुछ वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ा था एक नियम, और वही नियम यहाँ पर भी दोहराया जाता है कि जो कर्ता है वो प्रथमा से क्या होता है, तृतीया में बदल जाता है। कर्ता प्रथमा से क्या होता है, तृतीया में बदल जाता है, और कर्म जो द्वितीय रहता है उसको प्रथमा में बदल दिया जाता है। अगला नियम है कि कर्ता प्रथमा विभक्ति के लिंग वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट रहता है, जो कर्ता रहता है, जो काम करता है, उसके अनुसार हम लोग का सभी लिंग पुरुष और वचन होता है। अब बढ़ते हैं अगले नियम की ओर हम लोग। अगला नियम है, कथ प्रत्यय के पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में लता, नपुंसक में फल के समान चलता है। ठीक है, फिर सही देख लेते हैं। कथ प्रत्यय का रूप जो होता है पुल्लिंग में कैसे, राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसक में फल के समान चलता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझना चाहें तो देखिए, धातु कथ प्रत्यय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यहाँ पे चल धातु है। चल के साथ जब कथ प्रत्यय जोड़ते हैं तो चल का चल यहाँ पे हो गया। उसके बाद छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए ल में छोटी की मात्रा, और कथ में स क्या बचता है, त शेष बचता है पुल्लिंग में, तो चलित। स्त्रीलिंग में ता शेष बचता है, चलिता, और नपुंसक लिंग में तम शेष बचता है, तो चलितम। उसी प्रकार धावद में कथ जुड़ा तो धावित, स्त्रीलिंग में धावित्वा और नपुंसक में धावित्वम। नम धातु है तो उसके साथ कथ तो नत हो जाएगा। इसका म क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अभी मैंने बताया कि जब म या न रहता है तो क्या होता है, लोप हो जाता है और वहाँ पे ई का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो म यहाँ पे हट गया। अब देखिए यहाँ पर ई का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, तो म हट जाएगा, न का न बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर त शेष बचता है, तो जोड़ देंगे, नत हो जाएगा। फिर नम में म हट जाएगा तो नता हो जाएगा, फिर नतम, यानी कि म हट जाएगा और छोटी की मात्रा का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पे है नोट, यहाँ म का लोप हो गया है और ई का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल बताया, म का क्या हो गया, लोप हो गया, न का नहीं प्रयोग हुआ है। वाक्य प्रयोग इसका देखेंगे तो रामो विद्यालय अगच्छत, राम विद्यालय से आता है। ठीक है, तो राम प्रथमा विभक्ति को तृतीय विभक्ति में परिवर्तित कर देता है, तो प्रथमा को तृतीय में रामेण हो जाएगा। विद्यालय में द्वितीय है, तो विद्यालय जो द्वितीय है उसको प्रथमा में जब परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यालय में हल विसर्ग लग जाता है, तो विद्यालय। अगच्छत है तो अगच्छत आना का रूप। ठीक है, तो यहाँ पर गच्छ धातु क्या है, गच्छ है। ठीक है, तो जब पुल्लिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो गत शेष बचता है, क्या बचेगा शेष, गत शेष बचेगा। तो यहाँ पे हमारा जो कथ प्रत्यय है वो कंप्लीट हुआ। ये छोटा सा प्रत्यय है लेकिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रत्यय की ओर। अगला प्रत्यय जो है एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये भी सिंपल है। इसका नाम है कत्वतु प्रत्यय। ठीक है, कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग होने पर वान आता है, यानी कि इसमें जो जब कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या शेष बचता है, वान शेष बचता है। जैसे में यहाँ पर धातु है, यहाँ पर कुछ धातु दिए गए हैं, यहाँ पर प्रत्यय कत्वतु जोड़ते हैं तो दृष्ट धातु के साथ कत्वतु जोड़ते हैं दृष्टवान, मन के साथ जोड़ते हैं तो कत्वतु मतवान, वदितवान, गतिवान, तेजवान। और इसका कैसे पूछता है परीक्षा, तो वही देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ दिए गए हैं एग्जाम्पल, दृष्टवान, मतवान, उदितवान, गतवान, व्यक्तवान, और परीक्षा में सेम ऐसे ही दे देगा एग्जाम्पल। जैसे मतवान पूछ देगा किस प्रत्यय का उदाहरण है, तो लास्ट में आपको सिर्फ क्या देखना है, वान देखना है। अगर लास्ट में आपको वान दिख रहा है तो आपको कह देना है कि वो कौन सा प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वान देखना है और वान देखकर कह देना है कि कौन सा प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय। इसका नियम यहीं पे, ये क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग का प्रत्यय है अड़ुल प्रत्यय। ठीक है, इसका नियम क्या बोलता है कि कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से अड़ुल प्रत्यय लगता है। अड़ुल प्रत्यय लगने पर धातु के स्वर में वृद्धि हो जाती है।
अब कैसे वृद्धि होती है तो हम बताएंगे अभी इस वीडियो में। आइए देखते हैं। अणुल प्रत्यय का प्रयोग करते समय अका शेष बचता है। क्या बचता है? शेष अका। जैसे यहाँ पर कुछ धातु दिए गए हैं, कौन सा प्रत्यय? अणुल प्रत्यय जोड़ते हैं हम लोग, तो पठ धातु है। पठ में अणुल प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो अका शेष बचता है। ठीक है, तो देखिए पठ है तो यहाँ पर पाठ हो गया है, यहाँ पर प में एक क्या जुड़ गया है? आकार जुड़ गया है, तो इसमें वृद्धि हो गया है। तो पाठ में वृद्धि होने के बाद अक शेष बचता है, तो ठ में यहाँ पर आधा ठ है, तो यहाँ पर अ मिलकर क्या बन जाता है? पूरा ठ बन जाता है, और क जो शेष है वो शेष बच जाता है। उसी प्रकार पच है, पच धातु, तो पच में इसका वृद्धि होकर 5 हो जाएगा। अणुल प्रत्यय लगेंगे तो अक, यानी कि अ के कारण जो आधा च है यहाँ पर पूरा च हो जाएगा, और अका तो 5 का। क्री में जब अणुल प्रत्यय जोड़ेंगे कारक, तो जिस प्रत्यय के अंत में आप अका दें, यानी कि क शेष बचे, क शेष देखिए अका, वहाँ पर कह देना आपको कौन सा प्रत्यय होगा? अणुल प्रत्यय होगा। बस आपको देखना है कि अका शेष बच रहा है, और वहाँ पर देखने के बाद क्या कर देना है कि अका कौन सा प्रत्यय होगा? अणुल प्रत्यय होगा। अगला प्रत्यय हम लोग का है त्रिच प्रत्यय। तो वो त्रिच प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से त्रिच प्रत्यय लगता है, यानी कर्ता अर्थ में क्या लगता है? कोई भी धातु से त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्रिच प्रत्यय लगने पर धातु के स्वर में गुण हो जाता है। जैसे हमने अणुल प्रत्यय में भी देखा कि उसका क्या हुआ? उसमें वृद्धि होकर गुण हो गया, उसी प्रकार त्रिच प्रत्यय में भी होता है। त्रिच प्रत्यय का प्रयोग करते समय त्रिच शेष बचता है। तो यहाँ पर कुछ धातु दिए गए हैं, यहाँ पर त्रिच प्रत्यय लगा के हम देखते हैं। तो देखिए जैसे दा धातु है, तो इस वजह से त्रिच प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है? दात्री। दा में दा लिखकर त्रि जोड़ देते हैं। वच है, त्रि जोड़ते हैं तो वक्त्री हो जाता है। क्री में त्रि जोड़ते हैं तो कित्रु हो जाता है। आपको परीक्षा में इस प्रकार से अगर ना पूछे तो इस प्रकार से ही पूछ सकता है। दा में त्रिच जोड़ते हैं दाता भी, इसको दाता विशेष बचता है, यानी कि दाता वर्ड भी बनता है। वच में त्रिच जोड़ते हैं तो वक्ता भी बनता है। क्री में त्रिच जोड़ते हैं तो कर्ता भी बनता है। तो त्रिच प्रत्यय में त्रि को आप लोग ध्यान रखें, सही बात है, और साथ ही साथ इसको भी ध्यान रखें। तो अब अगला हम लोग पढ़ते देखते हैं ल्यूट प्रत्यय के बारे में। तो ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग करते समय अनम शेष बचता है। जैसे यहाँ पे कुछ धातुओं के साथ हम लोग ल्यूट प्रत्यय देखते हैं। जैसे दा धातु है, दा धातु के साथ जब ल्यूट प्रत्यय जोड़ते हैं तो देखिए दा का दा हो गया, अनम शेष बचता है, तो अनम छुप जाता है, अनम शेष बचता है, यानी कि दानम। पा में जब ल्यूट प्रत्यय जोड़ते हैं पानम, यहाँ पर गमनम, तो जिसके अंत में अनम शेष बचे वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? वहाँ पे हम लोग का ल्यूट प्रत्यय होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि धातु में आने वाले हस्व या दीर्घ बड़ा ई छोटा ऊ री का गुण ए ओ और आर हो जाता है। अब देखिए जैसे में यहाँ पर लिखा गया है, सी के साथ जब ल्यूट प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? सैनम शब्द बनता है। नी के साथ जब ल्यूट प्रत्यय जुड़ता है तो नयनम बनता है। दृश के साथ जब ल्यूट प्रत्यय जुड़ता है तो दर्शनम बनता है। ठीक है, तो इन शब्दों को भी आप लोग क्या करें? ध्यान रखें। इनमें भी क्या होता है? अनम शेष लास्ट में बच रहा है, तो इनमें भी ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रत्यय की तरफ। तो यहाँ पे कठिन प्रत्यय है, तो यहाँ पे ती, यानी कि स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु में किक्तिन ती प्रत्यय का प्रयोग होता है। किक्तिन प्रत्यांत शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं तथा इसके रूप मति के तरह क्या कहते हैं? चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। श्रु धातु के जब किक्तिन प्रत्यय जुड़ा है तो श्रुति बना है। गम में जब किक्तिन प्रत्यय जुड़ा है तो गति बना है। मुच में किक्तिन प्रत्यय जुड़ा है तो मुक्ति बना है। यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे होंगे कि क्या बचता है? शेष ती शेष बचता है। तो यहाँ पर भी ती, यहाँ पर भी ती, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जिस शब्द के अंत में ती शेष बचता है वहाँ पर कौन सा? किक्तिन प्रत्यय होता है। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे वीडियो 5 में कुछ अन्य प्रत्यय को लेकर। धन्यवाद।